वेलकम टू बेसिक एजुकेटर पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नवोदय के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी आने वाली है, और लगभग मैंने 2 महीने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जुलाई में आप लोगों की टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट प्रस्तावित है, तो आप लोग उसको फोकस करते हुए तैयारी करते रहिए। EMRS कब आएगा नहीं आएगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट जैसे कि पुष्टि खबर की हो ही चुकी थी कि आपकी रिक्रूटमेंट जुलाई में हर हाल में आनी ही वाली है। और बेसिक एजुकेटर पर NBS से रिलेटेड जो भी हमने खबरें दी हैं वो हमेशा सही निकली है, और जो बेसिक एजुकेटर को जो सबसे पहले प्यार मिला है वो NBS के साथियों की तरफ से ही मिला है, और जो चैनल हमारा ग्रो हुआ था वो NBS की तरफ से ही हुआ था, क्योंकि NBS में जो हमारे साथी वगैरह हैं उनसे अपडेट्स मिलती रहती थी और हमने साथियों के साथ शेयर किया है, और इस दौरान एक बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध हमारा NBS के साथियों के साथ बना है। तो NBS का पिछली बार जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया था, या जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो NBS के, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट वो आपकी जुलाई महीने में प्रस्तावित है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो उसके रिगार्डिंग अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपको मैं, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू LDCE एंड LDE and assessment of vacancies thereof, to ensure the availability of the pool of sufficient candidates to promptly fill vacancies in NVS headquarters, regional office, NLIs and GNVs, and to timely complete the recruitment process. The competent authority has approved following model calendar for activities to be undertaken for direct recruitment and promotion through LDCE and LDE for strict adherence by all concerned. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैकेंसी असेसमेंट फॉर वैकेंसी ईयर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ MOU विद रिक्रूटमेंट एजेंसी 30 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर। तो यानी कि वैकेंसी ईयर आपका अगर 2025 रखा गया है, इसके लिए वैकेंसी ईयर ये मान के चलिए, तो मतलब यहाँ पे आपका 2025 तक ये कंप्लीट करेंगे तो उसको मान लेंगे, या इस साल अगर मानेंगे तो पिछले साल की 30 जून को वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वैकेंसी का असेसमेंट किस डेट पर किया जाएगा, मेन चीज़ ये है वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल। तो बाय 15 जनवरी ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर। तो वैकेंसी ईयर अगर आपका 2025 मान के चलते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर यानी कि इस साल 2024 में आपका 15 जुलाई को रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इनवाइटिंग एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन कब से कब तक इनवाइट किए जाएंगे, वो आपके 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अप्लाई किए जाएंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर आप यहाँ पे 2025 मान के चलिए, और जो वैकेंसी का असेसमेंट होगा वो 30 जून के आधार पर होगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन CBT आपका कब होगा, CBT आपका देख लीजिए, CBT आपका 30 सितंबर को होगा, और डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू ये आपका 31 अक्टूबर को आ जाएगा, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग आपका रिज़ल्ट दे देंगे। स्किल टेस्ट पर्सनल टॉक डॉक्यूमेंट्स ये आपका 30 नवंबर को होगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट वगैरह जो होने हैं या पर्सनल टॉक यानी कि इंटरव्यू वगैरह जो होंगे वो 30 नवंबर से होने शुरू हो जाएंगे। और डिस्प्ले ऑफ फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आपकी 31 दिसंबर तक आ जाएगी। और इसके बाद इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ये आपका जो हेडक्वार्टर और RO लेवल पे जो होने हैं वो आपका जनवरी महीने तक हो जाएंगे। और जो GNV कैडर हो यानी कि जैसे TGT PGT वगैरह है जो कि GNV कैडर में आता है, उनका आफ्टर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव यानी कि मार्च ऑफ द वैकेंसी ईयर यानी कि वैकेंसी ईयर के यानी कि 2025 के मार्च के बाद आपका ये पोस्टिंग होगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इलस्ट्रेशन वैकेंसी ईयर 2025 में आप जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसी ईयर इन्होंने क्या माना है 2025 माना है वैकेंसी ईयर 2025। तो इसके लिए जो वैकेंसी का असेसमेंट होगा वो आपका 30 जून का यानी कि 30 जून 2024 के आधार पर वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर यानी कि 2024 की 15 जुलाई से एप्लीकेशन आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं वैकेंसी ईयर 2025 के लिए आपका जो वैकेंसी का असेसमेंट होगा वो 30 जून के आधार पर होगा, और पोर्टल जो लॉन्च होगा वो आपका 15 जून को होगा, वो 15 जुलाई को होगा। और फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भरे जाएंगे। रिटन टेस्ट आपका 30 सितंबर को होगा। फिर उसके बाद आपका जो
डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है वो आपका 31 अक्टूबर में होगा, यानी कि 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू वगैरह आपका 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आ जाएगी वो 31 दिसंबर तक आ जाएगी। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपको जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर है उनको जनवरी में मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद जो जेएनवी कैडर है, यानी कि जो आपके टीचर वगैरह है वो जेएनवी कैडर में काउंट होते हैं, तो वो उनकी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मार्च में होंगे। अप टू मार्च के महीने तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं थोड़ा फर्दर। द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल असेसिंग वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू LDCE एक्चुअल वैकेंसीज एज ऑन 1 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द वैकेंसी ईयर, यानी कि 2024 के 1 जून पर आपकी कितनी वैकेंसी होंगी। और एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 31 December of the vacancy year except vacancies already notified and valid panel is available against the notified vacancies. Number of employees due to retirement, number of employees likely to be promoted on 31 December. तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वैकेंसी का तरीका बताया गया है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, तो कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी जो रहेगी उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या कट ऑफ डेट रहने वाली है। वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की रहेगी जो कि आपकी 15 अगस्त है, और LD के लिए आपकी 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर, यानी कि 2025 की 1 जनवरी रहेगी कट ऑफ डेट। एक्टिविटीज़ आर टू बी अंडरटेकन एज पर मॉडल कैलेंडर एंड ऑफर्स आर टू बी इशूड कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ATD द इशू विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सीधी सी बात है साथियों कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की वैकेंसीज़ इस महीने मतलब जो 2 महीने पहले बता दिया था लगभग कि आपकी मिड जुलाई तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, और बिल्कुल सेम वही हुआ है। मिड जुलाई यानी कि जुलाई 15 से आपके 15 अगस्त तक फॉर्म आएंगे और TGT PGT दोनों के फॉर्म आएंगे। इस बार शायद नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, जैसे पिछली बार नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिक्रूटमेंट आई थी। इस बार शायद नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही आएगा। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है और पूरा कैलेंडर दे दिया गया है, और 31 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 30 नवंबर से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और 31 दिसंबर को आपको फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और आपके मार्च तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग अपना उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई तैयार रखिए। मैंने आपको बार बार बताया EMRS का लोगों ने हो अल्लाह बना दिया था, तो EMRS का पता नहीं कब होगा नहीं होगा। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवोदय को आप फोकस करके तैयारी करते रहिए। नवोदय की वैकेंसी आने वाली है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे फिर उसके बाद ये वैकेंसी क्यों रोकी गई थी वो भी मैं बता दूं। जैसे कि हमें हेडक्वार्टर से जानकारी मिली थी, जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है उसके बाद एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद स्टेशन क्लियर होंगे। स्टेशन क्लियर होने के साथ साथ ही एक भारी मात्रा में वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो हेडक्वार्टर के पास तैयार है। तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट आनी है टीचिंग पोस्ट पर, और जैसे ही वो टीचिंग पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और उन लोग ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों की ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टीचिंग पोस्ट की TGT PGT की ये वैकेंसी पब्लिश कर दी जाएगी। जब तक वो वेटिंग के कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं होते हैं तब तक ये वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ सकता था। इसलिए इस नोटिफिकेशन को अभी नहीं निकाला गया था, रोक कर रखा गया था, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते तो स्टेशन क्लियर नहीं होंगे। स्टेशन क्लियर नहीं होंगे तो जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, और अपॉइंटमेंट जब तक उनको नहीं मिलेगा तो तब तक नई वैकेंसी पब्लिश नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया 2 महीने पहले कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयार करते रहिए और इसी तरीके से बेसिक एजुकेटर पर अपना भरोसा बना के रखिए। साथियों, जैसे पिछली नवोदय की वैकेंसी में हम आपके साथ बने रहे थे एंड तक, आपकी ज्वाइनिंग तक, इस वैकेंसी में शुरुआत से तैयारी से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।